हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विथ अजय सर क्लास में। मैं प्रकाश सर हाजिर हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्नों के साथ। दोस्तों, यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री चल रही है और एंशियंट हिस्ट्री में आज का टॉपिक है वैदिक संस्कृति। दोस्तों, वैदिक संस्कृति से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपके लिए बनाए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। ठीक है दोस्तों, ये एनसीईआरटी का निचोड़ है। मैंने बहुत मेहनत करके ये वीडियो आपके लिए बनाए हैं। ठीक है, तो आप लास्ट तक बने रहिए और मैं सारे क्वेश्चन के जो ऑप्शंस होंगे सबको मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। ठीक है, कोई भी आपका प्रश्न अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप अगर वीडियो देखते हैं तो बाहर नहीं जाएगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शंस हैं ए मनु, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त या डी सेलुकस। दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो प्रथम विधि निर्माता है वो है मनु। ठीक है, मनु हमारे प्रथम विधि निर्माता कहे जाते हैं। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ऑप्शन है ए महाभारत, ऑप्शन बी है श्रीमद् भागवत गीता, ऑप्शन सी है गीत गोविंद या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है श्रीमद् भागवत गीता को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल। श्रीमद् भागवत गीता के रचनाकार कौन है? वेद व्यास जी हैं। और महाभारत के रचनाकार भी कौन है? वेद व्यास ही हैं। ठीक है, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? गीत गोविंद काव्य है और इसके रचनाकार हैं जयदेव। ठीक है, जयदेव इसके रचनाकार हैं। महाभारत में कितने अध्याय हैं? महाभारत में कुल 18 अध्याय हैं। कौन कौन से अध्याय हैं मैं आपको बता देता हूँ। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राज गुरु योग, विधु विभु विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र विज्ञान योग, गूढ़ छत्र विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देव सूर्य संपत्ति भाग योग या श्रद्धा त्रय विभाग योग। दोस्तों, ये वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इतना याद रखिएगा कि जो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है वो है श्रीमद् भागवत गीता और महाभारत के कुल अध्यायों की संख्या है 18। गीत गोविंद के रचनाकार हैं जयदेव, महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता के रचनाकार हैं कौन? वेद व्यास जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऑप्शंस है ए गोधन, बी भूमि, सी ए और बी दोनों। दोस्तों, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? गोधन। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ए ज्यामिति या ज्योमेट्री, बी ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी या सी गणित मैथमेटिक्स या डी खगोल। दोस्तों, अपना आंसर दीजिएगा। शुल्ब सूत्र जो विषय है वो ज्योमेट्री या ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, अस्तो मा सदगमय कहाँ से लिया गया है? दोस्तों, क्या है? अस्तो मा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा अस्तो मा सदगमय लिया गया है ऋग्वेद से। दोस्तों, ये अस्तो मा सदगमय के आगे जो ये पूर्ण कविता है, लाइन है, मैं आपको बता देता हूँ। ओम अस्तो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु मार्मित गमय ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ होता है, मैं बता देता हूँ, अस्तो मा सदगमय का क्या अर्थ होता है? मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। उसके आगे जब मैंने बोला उसका अर्थ होता है मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो।
ठीक है, आप याद रखिएगा। अस्तु मा सद्गमे लिए ऋग्वेद से, इसका अर्थ होता है मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सुमेलित कीजिए। ठीक है, इसमें आपके दिया गया है ब्रह्म समाज, दैव समाज, कन्या के साथ विवाह, आर्य समाज, प्रजापत्य विवाह। दोस्तों देख लेते हैं कि जो हमारे ये वैदिक काल में विवाह कितने प्रकार के होते थे, इसमें से विवाहों के प्रकार दिए गए हैं और किस विवाह से क्या क्या संबंधित था ये देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे टोटल जो विवाह होते थे वो होते थे 8 प्रकार के। वैदिक काल में जो विवाह के, हिंदू धर्म में विवाह के जो प्रकार थे 8 प्रकार के थे। उनमें से 4 भी आपके दिया गया है, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। और जो सामने कुट 1 2 3 4 है ये बिल्कुल सही यहाँ पे दिया गया है। ब्रह्म विवाह क्या होता था? समान वर्ग या जाति का विवाह होता था। ब्रह्म विवाह होता था सामान्य वर्ग या जाति का विवाह होता था। जो दैव विवाह होता था पुरोहित या पारिश्रमिक से मिली कन्या के साथ विवाह होता था। ठीक है, जो आर्ष विवाह होता था कन्या मूल्य रूप में एक जोड़ी गाय और बैल चुकाकर किया गया विवाह। ठीक है, और प्रजापत्य जो विवाह होता था बिना दहेज का विवाह होता था। और इसके अलावा 4 विवाह और होते थे, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैचास विवाह। दोस्तों देख लेते थोड़ा सा इसमें से क्या क्या है। गंधर्व विवाह में क्या होता था? परिवार वालों की सहमति के बिना वर और कन्या का बिना किसी रीति रिवाज के आपस में विवाह कर लेना गंधर्व विवाह कहलाता था। परिवार वालों की गंधर्व विवाह में सहमति नहीं होती थी। जो कन्या और पुरुष होते थे वो आपस में बिना किसी रीति रिवाज की विवाह कर लेते थे। जो छठा होता था असुर विवाह, इसमें क्या होता था? कन्या को खरीद कर, आर्थिक रूप से पैसे देकर खरीद कर विवाह कर लेना असुर विवाह कहलाता था। 7वां होता था राक्षस विवाह, इसमें क्या होता था? कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण कर जबरदस्ती विवाह कर लेना राक्षस विवाह कहलाता था। राक्षस विवाह कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण करके जबरदस्ती शादी करा दिया जाता था, राक्षस विवाह। और लास्ट होता था हमारा 8वां पैचास विवाह। पैचास विवाह में होता था कन्या की मदहोशी मतलब गहन निद्रा, मानसिक दुर्बलता आदि का लाभ उठाकर उससे शारीरिक संबंध बना लेना और उससे विवाह करना पैचास विवाह कहलाता था। इसमें कन्या के परिजनों की हत्या तक कर दी जाती थी। मतलब यहाँ पे सीधे से अर्थ यहाँ पे निकल रहा है इस आज के समय में एक जैसे भगा कर जबरदस्ती ले जाना, रेप करना, इस तरह का पैचास विवाह हमारे वैदिक काल में प्रथा होती थी। ठीक है, चलते हैं। हमारे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा क्योंकि चारों यहाँ पे सुमेलित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वैष्णिक दर्शन के प्रतिपादक हैं ए कपिल, बी अक्षमाद गौतम, सी उड़ुत्कलाद और डी पतंजलि। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वैष्णिक दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो थे ऑप्शन सी उल्लुक या उलुक कड़द। ठीक है, या कड़ाद, दोनों के नाम से जानते हैं। उड़ुक कलद थे वैष्णिक दर्शन के प्रतिपादक। सांख्य दर्शन के थे पतंजलि। पतंजलि किसके थे प्रतिपादक? सांख्य दर्शन। ठीक है, और कपिल थे सांख्य दर्शन के, पतंजलि थे योग दर्शन के। ठीक है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे कपिल, योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि, वैष्णिक दर्शन के प्रतिपादक थे उलुक या कड़द। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी महाकाव्य काल में, डी सूत्र काल में। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई वो आई कब? उत्तर ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, गोत्र व्यवस्था उत्तर ऋग्वैदिक काल में प्रचलन में आई थी। आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है 800 ईसा पूर्व से, ठीक है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ठीक है, ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्राह्मण युग, ऑप्शन बी सूत्र युग, ऑप्शन सी रामायण युग या ऑप्शन डी महाभारत युग। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा है।
ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। हमारा 10th नंबर क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, मतलब क्या थी। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी, 1/3, 1/4, 1/6 या 1/8। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर थी 1/6 हुआ करती थी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। 11th नंबर क्वेश्चन है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। दोस्तों ऑप्शन है, ए जैमिनी, ऑप्शन बी वाद नारायण, ऑप्शन सी बौद्ध या ऑप्शन डी महावीर। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक है वो है वाद रायण। ठीक है, वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक है वाद नारायण, और जैमिनी जो है पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक हैं, पूर्व मीमांसा। ठीक है, जैमिनी है पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक और उत्तर मीमांसा के हैं वादरायण। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हिंदू वैदिक संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, हिंदू वैदिक संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 18। दोस्तों जो हिंदू वैदिक संस्कारों की संख्या हुआ है वो है 16। 16 संस्कार कौन कौन हुआ करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जो 16 संस्कार थे वो मैं क्रम से बता रहा हूँ। पहला होता था गर्भाधान, जब बच्चा जन्म लेता था। दूसरा होता था पुष्पवन, तीसरा सीमांतोन्नयन, चौथा जात क्रम उसका निर्धारित किया जाता था। पांचवा नामकरण किया जाता था। छठा निष्क्रमण, सातवां अन्नप्रसान, और आठवां चूड़ाक्रम, नौवां विद्यारंभ, 10वां कड़वेद, और 11 नंबर होता था यज्ञोपवीत, 12 नंबर वेदारंभ, और 13 वेद आरंभ की जाती थी, मतलब वेदों की शिक्षा दी जाती थी 12 वर्ष के पश्चात दी जाती थी, और ये 12वां है। और 13 नंबर केशांत, 14 नंबर समापवर्तन, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी। 15 नंबर विवाह और 16 नंबर अंत्येष्टि। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी। ऑप्शन है संयुक्त परिवार प्रणाली, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है वर्ण व्यवस्था, ऑप्शन डी है विवाह प्रथा। दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो ऋग्वेद काल के दौरान जानकारी नहीं थी वो थी वर्ण व्यवस्था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया। ए ऋग्वेद, सब लोग जानते होंगे, बी सामवेद, और सी यजुर्वेद, या डी अथर्ववेद। जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद के 3य अध्याय से लिया गया है। किस अध्याय से, ऋग्वेद के 3य अध्याय से लिया गया है गायत्री मंत्र। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ऋग्वेद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे कथन है, यह एक प्रकृतिवादी बहुदेववाद प्राकृतिक द्वंद्व विषय को साकार करने वाले अनेक देवताओं में आस्था को प्रतिबिंबित करता है। और दूसरा है, देवताओं की कल्पना नुरूपी अर्थात मनुष्यों के समान शारीरिक रूप रखने वालों के रूप में की गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। दोस्तों हमारी ये दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। किस वेद में तंत्र मंत्र में जादुई सम्मोहन से जुड़े स्रोत सन्निहित हैं। तो सभी जानते होंगे जो तंत्र मंत्र जिस वेद में सन्निहित है वो है हमारा अथर्ववेद। चौथा हमारा वेद है अथर्ववेद। ठीक है, आप लोग बताइएगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद चारों के रचनाकार कौन हैं। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको जवाब दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। रामायण के रचनाकार हैं, ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी जयदेव, ऑप्शन डी तुलसीदास। जो रामायण के रचनाकार हैं वो हैं वाल्मीकि। ठीक है, अब कालिदास के बारे में आप जानते ही होंगे, कालिदास किस के रचनाकार हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जयदेव जो अभी आपको मैंने बताया गीत गोविंद के रचनाकार हैं जयदेव। ठीक है,
तुलसीदास के बारे में भी आप भली भांति पढ़े होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है मीमांसा और वेदांत, ऑप्शन बी है न्याय और वैषयिक, ऑप्शन सी है लोकगीत और कपालिक, ऑप्शन डी है सांख्य और योग। दोस्तों ये सारे हैं, वेदांता एवं वेदांत भी है, न्याय और वैषयिक भी है, सांख्य एवं योग भी है, लोकगीत और कपालिक नहीं है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। संस्कृत साहित्य का प्रादुर्भाव किस वेद द्वारा हुआ? ए यजुर्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद या डी ऋग्वेद। संस्कृत साहित्य का प्रादुर्भाव जो हुआ ऋग्वेद द्वारा हुआ, कि ऋग्वेद की जो भाषा है, ऋग्वेद जो लिखी गई वो संस्कृत में ही लिखी गई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आद्यशक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई? ये कठोपनिषद, बी छांदोग्य उपनिषद, सी ऐतरेय उपनिषद या डी मुंडकोपनिषद। दोस्तों उपनिषद की जो संख्या है वो कितनी है आप बताइएगा, और हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते जो ली गई है मुंडको उपनिषद से ली गई है। ठीक है, आपको दोस्तों अगर प्रश्न अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छा से अच्छा प्रयास कर सकें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।